हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब, मैं ये रीडिंग सिर्फ़ और सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनके ऊपर ये रीडिंग होगी। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कैटेगरीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं लेकिन उनका समहाउ किसी सॉर्ट का मैरिटल स्टेटस है या रहा था, तो ये उन लोगों के लिए रीडिंग होगी। और रीडिंग ये है कि क्या आपको इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर रिलाई करना चाहिए है या नहीं। शुड यू रिलाई ऑन दिस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और नॉट। यानी कि आप अपनी मौजूदा मैरिटल स्टेटस को हटाकर इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर रिलाई करके शायद अपनी शादी के लिए कोई बड़ा फ़ैसला लेना चाह रहे हैं, तो क्या आपको इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर रिलाई करना चाहिए है या नहीं रिलाई करना चाहिए। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग सबके लिए है, स्पेशली फॉर दोज जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कैटेगरी में फॉल करते हैं। टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इसकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। प्राइवेट रीडिंग लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। मैं आज एक बहुत ही ज़्यादा बोल्ड डेक यूज़ करूँगी बिकॉज इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग है तो डेफिनेटली काफ़ी बोल्ड होती है। देखते हैं जनाब, क्या आपको इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे रिलाई करना चाहिए। शुड यू रिलाई ऑन दिस अफेयर। शुड यू रिलाई ऑन दिस अफेयर। क्या आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे रिलाई करना चाहिए है। द हेरोफेंट, टॉरस, सेवन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, द डेविल, ओ गॉड, पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। इट्स लिटिल बिट शेमफुल। ये आपके लिए नहीं लेकिन इस इंसान के लिए है। एक तो आपका वास्ता मुझे लग रहा है कि ऐसे इंसान से पड़ गया है कि जिसको देख के कोई ये यकीन ही नहीं कर सकता कि इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा। एक बात, आप कहीं शायद अपनी शादी ही को बचाने के लिए किसी रूहानी इंसान के पास गए। रूहानी आलिम जो होते हैं, जो आलिम होते हैं और रिश्तों को सही कर रहे होते हैं, शायद आप उनके पास गए कि मेरी शादी बचा लें, ये कर लें। इन्हीं ने ही आपके साथ जो है वो, इन्होंने इतनी शफ़क़त से, मोहब्बत से आपसे बात की और ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ही आपके साथ टर्म्स अपने डेवलप कर लिए हैं। और नो डाउट इनकी बात करने के अंदाज़ में बहुत डेप्थ होगी, इनके बात करने का तरीक़ाकार बहुत अच्छा होगा बिकॉज ये एक सोसाइटी में इनका एक बड़ा ही रिलीजियस पर्सनालिटी का जो है वो इम्प्रेशन है। ये एक स्कॉलर, टीचर एंड हायराफेंट से तो डेफिनेटली साफ लग रहा है कि ये एक मैरिड पर्सन ही हैं। और मैरिड पर्सन ऐसे जिसकी ज़िंदगी में इतनी सारी चॉइसेस हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं और इतने सारे ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आप हैं। नाउ इट डिपेंड्स कि आपको इस इंसान ने ऑप्शन के लिए किस फॉर्म में रखा हुआ है। डेविल कार्ड से तो साफ लग रहा है कि फ़िज़िकल इंटीमेसी का प्लेजर है जिसको ये बहुत ज़्यादा जो है वो अवेल करते हैं। जब कभी भी आपकी इनसे मुलाकात होती होगी तो ये बज़ाहिर तौर पर तो बहुत ही ज़्यादा अल्लाह अल्लाह करने वाले, पूजा पाठ करने वाले, इबादत करने वाले अपने आप को शो करते होंगे। लेकिन ये जब आपको देखते होंगे, आपसे मिलते होंगे तो इनका तमाम शैतान जो है ना इनके अंदर का, विद दिस डेविल एनर्जी सामने उभर कर आ जाता होगा। विद दिस हेरोफेंट कार्ड ये बहुत डीप रिफ्लेक्शन में भी चले जाते हैं। ये बहुत कुछ होने के बाद रिफ्लेक्ट भी करते हैं। दूसरा, इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, एक तो मैंने आपको एग्जांपल दी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका वास्ता ऐसे इंसान से पड़ गया है। और दूसरी बात, जो क्वेश्चन है इस रीडिंग का कि क्या आपको रिलाई करना चाहिए, तो मैं अभी तो फ़िलहाल इसलिए कहूँगी कि रिलाई नहीं करना चाहिए फ़िलहाल अभी कार्ड्स को देखकर। क्योंकि अगर तो ये पर्सन बहुत जनरल था और इसको आपके साथ बहुत ही ज़्यादा फ़िज़िकली एडिक्शन हो गई थी कि ये आपके साथ जब कभी भी मुलाकात होती थी आप लोगों की, तो आप लोगों का सिर्फ एक पर्पज़ ऑफ मीटिंग होता था, एक दूसरे को सेक्सुअली सेटिस्फाई करना। इफ़ नॉट तो आप दोनों एक दूसरे से बहुत बोल्ड डिस्कशंस और बहुत बोल्ड बातें भी करते हैं।
प्लस ये पर्सन खुद ड्यूरिंग एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इंसान बहुत चेंज हो गया है। ये पहले जिस तरह का बोल्ड और जितना करेजियस और जितना ओपन एंड लाउड था इन टर्म्स ऑफ बोल्ड अटेम्प्ट, बोल्ड कन्वर्सेशन, बोल्ड डिस्कशंस, बोल्ड मीटअप्स, ये बहुत इंसान बदल गया है। और बदलने की वजह ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे डिसीजंस जो कि नेचुरली गलत होने लगे, लेकिन अभी भी ये कुछ चीज़ों के चुंगल में फंसा हुआ है, बट ट्रांसफॉर्मेशन अपनी जगह है। ये कभी कभी इंसान जो है वो आपके साथ एक बड़े अपोलोजेटिक बिहेवियर में भी आ जाता है। ये आजकल आपको बहुत कम तवज्जो दे रहा होगा, और जब कभी भी आपकी इससे बात होती होगी तो आपको ऐसा लगता होगा कि जैसे इसके पास हर वक्त एक ऐसी एक्सक्यूज़ मौजूद है जिस पे मैं इसको कुछ कह नहीं सकती या कह नहीं सकता कि भाई तुम हर वक्त इसी चीज़ में ही मसरूफ़ हो। एंड दैट कुड बी इनकी अपनी कुछ एक्टिविटीज़ होंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा ऐसी हैं कि जिस पे आप क्या कोई और भी कुछ नहीं बोल सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इन्होंने फैमिली को रीज़न बनाया तो आप कुछ नहीं कह सकते, अगर इन्होंने इबादत को रीज़न बनाया तो आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अब आप स्लाइटली नोटिस करना शुरू हो गए हैं। दूसरा, पहले वाली बात नहीं रही विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स। शायद आहिस्ता आहिस्ता ये इंसान आपको अपने बिहेवियर से और अपनी बातों से ये समझा रहा है कि देखो पेजेस की एनर्जी है ना यहाँ पर, तो इसका मतलब हम लोग बहुत सरफेस पर हैं। हम लोगों ने बहुत पेटी लेवल पे ये चीज़ें शुरू की, लेकिन एक दो अटैम्प्ट्स हमारे बहुत बोल्ड हो गए हैं। हमको ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, और कोशिश ये होनी चाहिए कि मतलब ये आपको किसी न किसी तरीके से आपसे कतराना शुरू हो गए होंगे। तो अगर मैं स्ट्रेट अवे अभी कहूँ कि क्या आपको इस रिलेशनशिप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे रिलाई करना चाहिए, तो आप अब थोड़ा सा ना संभलने की कोशिश कर लें, बिकॉज अब इसमें चेंजेस आ रही हैं। अभी मैं लिटरली हाँ या ना तो नहीं कह सकती, और कार्ड्स निकालती हूँ, लेकिन तब्दीलियाँ आ रही हैं अब इसमें। बहुत सारे केसेस में ये आपके टीचर हैं, आप इनके पास कुछ पढ़ने के लिए जाते हैं, और डेफिनेटली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की एक कैटेगरी ये भी है कि आप सिंगल हो सकते हैं और दूसरा पर्सन मैरिड हो सकता है। हैप्पीली मैरिड होने के बावजूद वो आपसे अफेयर चला रहा है, और उसने बहुत सारे ऑप्शंस में शायद आपको ये उम्मीद दिलाई हुई है कि आप उसकी चॉइस बनेंगे, लेकिन जो असल पर्पज़ है तो वो तो पूरा हो रहा है। शुड यू रिलाई ऑन दिस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? एस ऑफ सॉर्ड्स। डिसीजन मेकिंग हो चुकी है इस पर्सन की तरफ से, मैं आपको इतना बता दूं। टॉरस एनर्जी है और उसको क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स। इस पर्सन ने अपने जहन में अपनी लाइफ में कुछ फाइन डिसीजन बना लिया है, जो कि शायद टाइम पर आपको बाकायदा वर्ड टू वर्ड ये रिवील करेगा। अभी ग्रेजुअल प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। दिस पर्सन इज़ वेरी डीपली थिंकिंग कि ये एक टाइम फ्रेम की बात थी, ये एक बड़ी टेम्परेरी सी टेम्प्टेड एनर्जी थी कि मेरा उस लम्हे को कुछ करने का दिल चाहा, मैंने उसको किया, और उसके बाद मेरे वो सारे जज्बात, वो अर्ज, वो ख्वाहिश, वो तशनगी फुलफ़िल हो गई। और ये इनके फेजेस, एपिसोड्स ऐसे ही होते हैं। आपको थोड़ा सा इनके ऊपर गुस्सा भी आता होगा कि इनको जब अपनी मर्ज़ी होती है तो इनको हर चीज़ याद आ जाती है, और जब मुझे इनकी ज़रूरत होती है तो इनके पास 10 वजूहात और 10 एक्सक्यूज़ेस होते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स तो आपको पता है ऐसा ही होता है कि वो जितनी तेज़ी से आता है वो उतनी ही तेज़ी से उसकी एनर्जी चली भी जाती है। डेविल कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? कंफ्यूज्ड है ये इंसान रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, ये लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, और डेफिनेटली ये दो रिश्तों में बटा हुआ है। आप खुद दो चीज़ों में बटे हुए हैं, और इसके लिए डिसाइड करना बहुत डिफ़िकल्ट है कि मैं करूं आखिर तो क्या करूं। पेज ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? पेज ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? पेज ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 3 ऑफ कप्स। ये आपको बहुत जल्दी ये इंसान ये कहेगा कि लेट्स बी फ्रेंड्स, और हम लोग को एहतियात करनी चाहिए, लेकिन मेरी तुमसे दोस्ती कभी भी नहीं ख़त्म होगी। तुम मेरा या तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, और तुम्हारे साथ मैं बहुत अपनी लाइफ को एक बहुत इजी और बहुत स्मूथ पाथ पे महसूस करता हूँ। तुम्हारे साथ मुझे अच्छा लगता है बातें करना, फ़न करना। मेरी एक बहुत बड़ी एक बहुत ज़िम्मेदारी वाली लाइफ में मुझे कभी कभी तुम्हारे साथ रहकर एक रिलीफ फील होता है। एंड वी विल बी फ्रेंड्स फॉर एवर। तुम्हें जब कभी भी मेरी ज़रूरत होगी तो मैं हमेशा हूँ तुम्हारे लिए। इन्होंने अब इस तरह की बातें करना शुरू कर दी हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? द टावर।
आपने शायद इनसे अभी रिसेंटली कोई ऐसा झगड़ा किया है कि ये तुम्हें हुआ क्या है, तुमने ऑल ऑफ अ सडन ये जो तुम्हारा बिहेवियर चेंज हुआ है ये मेरी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड था, तुमने वो टाइम, वो तवज्जो, वो अटेंशन देना ही छोड़ दी जो तुमने बिल्कुल अर्ली डेज़ में दी थी। और विद दिस टावर मोमेंट हो सकता है या तो अबाउट टू आप लोगों के दरमियान ये मोमेंट आ जाए कि ये रिलेशनशिप फेक था और ये टेम्परेरी था और अब ये बिल्कुल धड़ाम से टूट गया है, या फिर अब आप, क्योंकि ये इंसान तो देखिए स्ट्रैटेजी बना रहा है, इसने तो डिसीजन बना लिया है, इसका जो टेम्परेरी इसकी टेम्पटेशन थी वो फुलफ़िल हो गई है। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है कि इसको फाइनली ये डिसाइड करना है कि मैं कैटेगरी क्या करूँ, मैं क्लासिफाई कैसे करूँ कि ये इस कैटेगरी की है और ये इस कैटेगरी का है। उसमें सिर्फ इनको ये तय करना है जिसमें बहुत जल्द ही आपको फ्रेंड जोन करने वाले हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब इसने तो अपना माइंड बना लिया और अगर आपने इससे बहुत बड़ी लड़ाई कर ली तो एक तरीके से आप इसका काम आसान कर देंगे, चलो खसकम जहाँ पाक। तो अभी इस वक्त अगर मैं ये देखूं और ये मैं कहूं कि क्या आपको इस रिलेशनशिप पे रिलाई करना चाहिए, तो अ बिग नो, बिकॉज ये रिलेशनशिप किसी ना किसी फॉर्म में किसी बड़ी लड़ाई में एंड होगा। इनफैक्ट अगर कल को इनकी फैमिली में ये बात पता भी चलती है तो ये वहाँ पर भी यही इस तरह का माहौल पहले ही से बना देंगे कि भाई तुम मेरा काम देखो, मेरे काम में तो ऐसे ही लोग आते हैं। अब वो मुझसे इंस्पायर हो गई या हो गया तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, लेकिन मेरी उससे बहुत अच्छी बातचीत है और मैंने तो उसको ये भी कहा कि भाई आप मेरी फैमिली से भी आके मिले, मेरी मिसेस से या मेरे मिस्टर से मिले, यानी बड़ी स्कीमिंग अंदाज में, बिकॉज डेविल एनर्जी है, वो बड़े स्कीमिंग अंदाज में इस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे सिचुएशन को कि आप क्लेम नहीं कर सकते कि आपका इनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। रीज़न क्या है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर रिलाई करने या ना करने का? सबसे इम्पॉर्टेंट, ये रिलेशनशिप डिपेंड किस चीज़ पे कर रहा है। ये बहुत बोल्ड कार्ड्स हैं, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। मैं इसकी इमेज शायद आपको ना दिखाऊं क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों का खाता खुल जाता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या है, क्या बेस क्या है इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की? ओके, ड्रीम्स ऑफ रिप्रेस्ड लस्ट। देखिए, हायरोफेंट से मैंने एज डिफरेंस और कैलिबर डिफरेंस आपको पहले ही बता दिया था। बीइंग अ टीचर, बीइंग एन एल्डरली पर्सन के साथ आपका अफेयर होना, एंड द डेविल इज़ जस्ट देयर। ये ना इंसान आपके साथ मिलकर, अगर आप नोटिस करें, मैं आपको एक क्लू दे रही हूँ, ये आपके साथ मिलकर अपनी हर वो लस्ट डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर रहा है जो शायद इसने अपने मैरिटल स्टेटस में नहीं की, यानी कि अपनी बीवी के साथ या अपने हस्बैंड के साथ। और मे बी ये बहुत कुछ सेक्सुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन इनकी जो डिज़ायर्स हैं, एक यंग एज की लड़की या लड़के, जो भी मामला है आप दोनों का एज पॉइंट ऑफ व्यू से, वो जो है ना वो पूरा हो रहा है कि देखो भाई बच्ची है मेरे पास, देखो भाई बच्चा है मेरे पास, क्या सेटिंग हुई हुई है, इस तरह की, विच इज़ नॉट एट ऑल अ गुड थिंग। तो जो बेस है ना, वो बेस ये है कि इस रिलेशनशिप में आपको सेक्सुअलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी फ़िज़िकल रिलेशन होने की वजह से कोई खौफ भी नहीं है, कोई ख़तरा भी नहीं है, बिकॉज हो हुआ कुछ नहीं रहा है। बट अगेन, अगर खुदा ना खास्ता कल को ये चीज़ ये रिवील होती है तो कोई इस बात को मानेगा थोड़ी कि आप दोनों के दरमियान कुछ नहीं होता था, बिकॉज प्राइवेसी आप लोगों को मिल रही है, सीक्रेसी आप लोगों को मिल रही है, हर तरह का बोल्ड डिस्कशन आप लोगों के पास हो रहा है, वीडियो कॉलिंग या जो भी है चीज़ें, लस्ट को फुलफ़िल करने के लिए आपके दोनों के दरमियान जो कुछ भी हो रहा है वो हो रहा है। तो वो तो चीज़ फुलफ़िल हो रही है, तो फिर उसमें आप किसको कहेंगे कि आप डिनाइल पे जा ही नहीं सकते। तो बेस जो है ना वो ये है, और मैं इस पार्ट को नहीं दिखा सकती, इसका इमेज बहुत ज़्यादा बोल्ड है। नाउ लेट्स सी कि इसकी सिचुएशन क्या है, देन आई विल टेल यू कि वेदर व्हाट यू शुड डू। क्या आपको इस मैरिटल अफेयर पे रिलाई करना चाहिए? शुड यू रिलाई ऑन दिस मैरिटल अफेयर? शुड यू रिलाई, क्या आपको इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे रिलाई करना चाहिए? क्या आपको इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे रिलाई करना चाहिए? क्या आपको इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे रिलाई करना चाहिए? The runner, fear of intimacy, running away, intensity and letting go, turmoil and fleeing.
ये आप कर रहे हैं या ये पर्सन कर रहा है, आप अपना एक मसला हल करने के लिए इसके पास पहुँचे थे, उस इंसान को छोड़ के यहाँ पर ये चीज़ डेवलप हो गई और आप वहाँ से भी भागना चाह रहे थे और आपको यहाँ से भी भागना पड़ रहा है। या तो ये आपकी एनर्जी है या इस इंसान की एनर्जी है। मैं आपको बेटर वे में, एक बहुत प्रॉपर वे में यही गाइड करूँगी कि इट्स बेटर कि आप इस रिलेशनशिप पे रिलाई ना करें, और फ्रेंड जोन होते हुए इफ़ यू हैव समबडी टू टॉक टू दैट्स फाइन, बट अपने नफ्स पे कंट्रोल करें। आहिस्ता 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 इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं, ठीक है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।